गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इसका स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में लेकर आए विशिष्ट का एक्सरसाइज 48 जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे एक बार अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब कर देना। रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। महोदय, आज जो देश का निर्यात बढ़ा है वह किन चीज़ों का बढ़ा है? इसमें विज्ञान और तकनीकी की कोई देन नहीं है। इनका निर्यात कच्ची माल का बढ़ा है। जिन चीज़ों में मुकाबला करने की बात है, बड़े उद्योग धंधों की बात है, उन सब में निर्यात घटा है। आज हमारे आदमी विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ उसको अपनी झोली ढोने से लज्जा नहीं लगती है। अखबार बेचने में, बूट पॉलिश करने में लज्जा नहीं लगती है, चाहे मुख्य सचिव का लड़का क्यों ना हो। लेकिन अगर यहाँ कोई अखबार बेचना शुरू कर दे, जूते पॉलिश करना शुरू कर दे, तो तुरंत उसकी गिनती छोटी जाति के आदमी में होने लगेगी। जब तक हम छोटी छोटी तकनीक को आगे नहीं बढ़ाएंगे, निर्यात नहीं बढ़ पाएगा। वस्त्र उद्योग का आपकी रिपोर्ट में पूरा अध्याय है। उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यह सब मंत्री महोदय जानते हैं। हमारे व्यास जी कहते हैं कि अंधकार नज़र नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि उन्हीं को देखकर मुझे अंधकार नज़र आता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो निर्यात है, आप उसके कारण ढूंढें कि यह काम क्यों हुआ है। टंडन समिति की अंतरिम रिपोर्ट पढ़िए। टंडन समिति का 1979 में निर्माण किया गया था। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। बेसिक चीज़ में जब आत्मनिर्भर होंगे, तब निर्यात करने की स्थिति में आप आएंगे। आपकी आत्मनिर्भरता की पॉलिसी खोखली हो रही है, इसलिए दिनों दिन निर्यात की प्रगति कम होती जा रही है। पैरा, जहाँ तक आंकड़ों का संबंध है, सरकार की रिपोर्टों के आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा रोज़ अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में और आर्थिक जगत की पत्रिकाओं में आंकड़े दिए जाते हैं। लेकिन मंत्री महोदय अपनी आयात नीति और निर्यात नीति पर पुनर्विचार करें। वह पहले देश को स्वावलंबी बनाएं और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करें। वह निर्यात पर अधिक से अधिक जोर दे और आयात कम से कम करे। हमारे देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में जो बच्चे माँ के पेट में हैं, वे भी विदेशों के कर्जदार हैं। इस स्थिति पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री महोदय वर्तमान समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें, जिससे मालूम हो कि विदेशी प्रतियोगिता में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जो संस्थाएं सफ़ेद हाथी बनी हुई है,
उनके कार्य में सुधार होना चाहिए। अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे छोटे उद्योग और हथकरघा उद्योग का इस्तेमाल करना चाहिए। निर्यात पॉलिसी में सरकार ने कहा है कि हमारे लोग विदेशी बाज़ार में मुकाबला कर सके, इसके लिए क्या क्या रियायत दी जाएगी वह तो ठीक है, लेकिन मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय अपनी नीतियों पर फिर से गौर करें, आयात को कम कर निर्यात को बढ़ाए, तभी देश को स्वावलंबी बन सकेंगे। स्टॉप।